अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। देखें, इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं, जैसे कि मैं देखता रह गया, वो कहाँ कुछ कहती है, उसने भी तो मना किया था, बस एक तुम ही तो हो मेरे पास, दोस्त होते किस लिए हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होंगे? बेसिकली इस वीडियो में हम 5 स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी बुक से लिए गए हैं, जिसमें 200 प्लस स्ट्रक्चर्स भी हैं और उसके साथ साथ यानी उसी 200 प्लस में वोकेबलरी वर्ड्स भी हैं। ठीक है, सो उसी में से मैंने ये 5 स्ट्रक्चर्स लिए हैं। इंशाल्लाह उसका पूरी एक लेक्चर में डेवलप करने वाली हूँ, ताकि काफ़ी लोगों ने वो परचेज़ कर लिया। और अगर आपने परचेज़ नहीं किए तो कोई मसला नहीं, आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको राइट डाउन करते जाइए। 5 स्ट्रक्चर्स करके आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक, सो लेट्स बिगिन। जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो देखते हैं वो क्या है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा हार्डली, और हार्डली के बाद जो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हार्डली के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद जो मेन वर्ब आ रही है वो फर्स्ट फॉर्म में आ रही है। ठीक है, और ये जो हार्डली है वो एक एडवर्ब है। सब्जेक्ट के बाद जो हमारी मेन वर्ब आ रही है डायरेक्ट, वो आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और एक कोई यानी सिंगुलर नेम होगा तो वर्ब में ई एस या एस का इजाफा हो जाएगा, वो वर्ब के हिसाब से होगा। सो फर्स्ट सेंटेंस इज तुम कहाँ कुछ करते हो, यानी कि यहाँ पर हमारा जो सेंस है, यानी तुम मुश्किल से ही कुछ करते हो, यानी मुश्किल से ही तुम कोई काम करते हो, इस तरह का, यानी तुम कहाँ कुछ करते हो, हर वक्त पड़े रहते हो, इस तरह का सेंस है। ठीक, सेंटेंस बनेगा यू हार्डली डू एनीथिंग, यू हार्डली डू एनीथिंग, तुम कहाँ कुछ करते हो। अब यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और है सेकंड पर्सन, ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो डू में ई एस लग जाता, वो हो जाता डज। जैसे कि शी, अगर शी होता है तो बोल देते शी हार्डली डज एनीथिंग, यानी वो कहाँ कुछ करती है, इस तरह का सेंस आता है। या मुश्किल से, तुम मुश्किल से ही कुछ करते हो, इस तरह से, तो इसका भी सेंस यही निकलेगा, यू हार्डली डू एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वो कहाँ कुछ कहती है, वो कहाँ कुछ कहती है। अब वो क्या है, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब देखें यहाँ पर हम बोलेंगे शी हार्डली सेज एनीथिंग, शी हार्डली सेज एनीथिंग, से में एस लग गया। ठीक है, यानी मुश्किल से ही वो कुछ कहती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं कहाँ कहीं जाती हूँ, यानी मुश्किल से ही मैं कहीं निकलती हूँ, वैसे घर में ही रहती हूँ, इस तरह का सेंस है कि मुश्किल से ही मेरा कहीं जाना होता है, मैं कहाँ कहीं जाती हूँ। सो बनेगा आई हार्डली गो एनीवेयर, आई हार्डली गो एनीवेयर। ठीक है, कहीं के लिए एनीवेयर, आई हार्डली गो एनीवेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो कहाँ यहाँ आती है, वो यहाँ पर है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम बोलेंगे शी हार्डली कम्स हेयर, शी हार्डली कम्स हेयर, यानी मुश्किल से ही वो यहाँ आती है, वो कहाँ यहाँ आती है, इस तरह का सेंस। तो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, तुम कहाँ मुझे बताते हो, तुम कहाँ मुझे बताते हो। सो इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है वो है इवन। इवन आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब आएगा, अगर दोनों ही होंगे तो दोनों ही आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। उसने भी तो मना किया था, अब यहाँ पर थोड़े जोर देने वाली बात हो रही है। ठीक है, उसने भी तो मना किया था। भी पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, जिसमें इवन, ऑल्सो, आइदर और एज वेल और टू का मैंने वहाँ पर जिक्र बताया। उन पांचों के ही मतलब जो है भी के सेंस में आते हैं। तो यहाँ पे इवन उसी सेंस में, उसने भी तो मना किया था, यानी उसने भी मना किया था, थोड़ा हमारी सरप्राइज की फीलिंग होती है, इस तरह का सेंस। किया था, अब ये किया था, ये पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस, तो बोलेंगे इवन ही रिफ्यूज्ड, इवन ही रिफ्यूज्ड। ठीक है, ही के बाद जो हमारी वर्ब की फॉर्म आई वो सेकेंड फॉर्म आई। ठीक, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज यानी मना करना, उसकी सेकेंड फॉर्म रिफ्यूज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुमने भी तो ऐसा ही किया था, तुमने भी तो ऐसा ही किया था, ये भी पास्ट एंड डेफिनेट का ही सेंटेंस है। बोलेंगे इवन यू डिड सच वर्क, इवन यू डिड सच वर्क। अगर सच वर्क नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ इतना सा बोल सकते हैं इवन यू डिड सो। ठीक है, सो का सेंस भी वही ऐसा ही किया था का सेंस देगा। ठीक है, इवन यू डिड सो या इवन यू डिड सच वर्क। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस इज तुमने भी तो उसे देखा था, तुमने भी तो उसे देखा था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। तो बोलेंगे इवन यू सॉ हिम, इवन यू सॉ हिम, तुमने भी तो उसे देखा था। ठीक है, देखने वाला तुम है यानी यू, देख, उसके बाद हमारी वर्ब आ गई यू सॉ, और किसे देखा, उसे, तो हिम। ठीक है, इवन यू सॉ हिम, सी की सेकंड फॉर्म सॉ होती है। नेक्स्ट सेंटेंस,
उसने भी तो तुम्हें पैसे देने से मना किया था, उसने भी तो तुम्हें पैसे देने से मना किया था। तो मना किया था तो रेफ्यूज़, ठीक है, टू लगा के फिर गिव हम बोलेंगे देने के लिए। तो बोलेंगे इवन शी रेफ्यूज्ड यू टू गिव मनी, ठीक है। इवन शी रेफ्यूज्ड यू, उसने तुम्हें मना किया था क्या करने के लिए, टू गिव मनी, ठीक है। उसने भी तो तुम्हें पैसे देने से मना किया था। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। मे भी तो उससे लड़ा था, मे भी तो उससे लड़ा था, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है वो है ऑल आई हैव इज़ आएगा, फिर उसके बाद जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं कि बस यही चीज़ तो हमारे पास है, वो इस डैश में आ जाएगी, ठीक है। फिर अगर इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि पहले जो चीज़ हम बोल रहे हैं कि वो सिर्फ मेरे पास वो है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर लिख दें नाउन को। उसके बाद जो सिंगुलर है तो इज़ आएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब। अगर प्लूरल है तो आर आएगा, फिर उसके बाद ऑल आई हैव, ठीक है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज़ बस एक तुम ही तो हो मेरे पास, बस एक तुम ही तो हो मेरे पास। तो इस तरह से बनेगा ऑल आई हैव इज़ यू, ऑल आई हैव इज़ यू, तुम ही, ठीक है, तुम के लिए। और ऑल आई हैव हमारा बिल्कुल देखें पूरा स्ट्रक्चर है, ऑल आई हैव इज़ यू। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि यू आर ऑल आई हैव, क्योंकि यू के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है आर, तो इसलिए हमने आर लगाया। यू आर ऑल आई हैव, बस एक तुम ही तो है मेरे पास। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ बस ये एक घड़ी ही तो है मेरे पास, बस ये एक घड़ी ही तो है मेरे पास। तो दिस वॉच, ठीक है, तो बोलेंगे दिस वॉच इज़ ऑल आई हैव, ठीक है। अब सेकंड स्ट्रक्चर से बना रहे हैं, ये ज़्यादा सूटेबल लगता है, इसलिए मैंने जो बाकी सेंटेंसेज है वो इस चीज़ से बनाए हैं। दिस वॉच इज़ ऑल आई हैव, दिस वॉच इज़ ऑल आई हैव, बस एक घड़ी ही तो है मेरे पास। बोलने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं एडवांस तरीके से। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज बस ये एक घर ही तो है मेरे पास, बस ये एक घर ही तो है मेरे पास। तो सेंटेंस बनेगा दिस हाउस इज़ ऑल आई हैव, दिस हाउस इज़ ऑल आई हैव। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट। बस ये कार ही तो है मेरे पास, बस ये कार ही तो है मेरे पास। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट जो है फोर्थ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जो फोर्थ हमारा स्ट्रक्चर है वो है व्हाट आर, फिर उसके बाद जो भी चीज़ है वो आएगी यानी नाउन के तौर पे, फिर उसके बाद फॉर, यानी ये सेंस देगा कि कोई चीज़ होती किस लिए है, इस तरह का सेंस, ठीक है। तो देखें पहला सेंटेंस है भाई होते किस लिए हैं, भाई होते किस लिए हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे व्हाट आर ब्रदर्स फॉर, व्हाट आर ब्रदर्स फॉर, ठीक है, इस तरह से। इस ब्लैंक में वही नाउन आएगा जो कि हमारा उसमें सेंटेंस में होगा रिक्वायर्ड कि भाई होते किस लिए हैं, तो ब्रदर्स आ गया, ठीक है, व्हाट आर ब्रदर्स फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बहनें होती किस लिए हैं। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट आर सिस्टर्स फॉर, व्हाट आर सिस्टर्स फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्त होते किस लिए हैं। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर। इतना आसान सा है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस तुम किस लिए हो। अब देखिए तुम किस लिए हो, एक प्रोनाउन आएगा यहाँ पर, तो हम प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन लेंगे। यहाँ पे बोलेंगे व्हाट आर यू फॉर, व्हाट आर यू फॉर, तुम किस लिए हो, ठीक है। अगर होता कि वो किस लिए तो आता व्हाट इज़ ही फॉर, इज़ आ जाता फिर वहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन होता तो फिर यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता वो इज़ आता, ठीक है। व्हाट इज़ ही फॉर, व्हाट इज़ ही फॉर, ठीक है, इस तरह से। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू, हम किस लिए हैं, हम किस लिए हैं। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम इस वीडियो के लास्ट एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जब फिफ्थ हमारा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा कैप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आ जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट। कीप की सेकंड फॉर्म है ये कैप्ट, कोई काम करते रहना। कीप के बाद जब आईएनजी फॉर्म आती है यानी कोई काम करते रहना। इसको इम्पेरेटिव में भी यूज़ किया जा सकता है, इसको प्रेजेंट में भी यूज़ किया जा सकता है। इस पर मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई हुई है कीप के यूज़ पे, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा कैप्ट और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा सेंस देगा कोई वो बोलता रह गया, इस तरह का, वो बोलता रह गया, वो बोलता रह गया। अब कैप्ट की जगह जो है ना हम यहाँ पे लेफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या सेंटेंस बनेगा ही केप्ट स्पीकिंग या ही लेफ्ट स्पीकिंग, ठीक है, दोनों तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं मुझे देखता रह गया, यानी आईने में देखा होगा। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा आई केप्ट वॉचिंग मी। यहाँ पर हम जो है वॉच की जगह लुक लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो है वॉचिंग किसी भी चलती हुई चीज़ को देखना वॉच होता है। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे हमें बोलना चाहिए आई केप्ट लुकिंग एट मी, आई केप्ट लुकिंग एट मी, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा।
नेक्स्ट सेंटेंस इज़ हम सोचते रह गए, हम सोचते रह गए, तो सेंटेंस बनेगा वी केप्ट थिंकिंग। थिंकिंग ING फॉर्म थिंकिंग, ठीक है, वी केप्ट थिंकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस वो खाता रह गया, वो खाता रह गया, तो बोलेंगे ही केप्ट ईटिंग, ही केप्ट ईटिंग, ठीक। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। वो सोता रह गया, वो सोता रह गया। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपकी वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। और इंशाल्लाह इस पर जो है मैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। सो इससे हमारी और प्रैक्टिस भी होती जाएगी। सो हमारा जो हमने पढ़ लिया वो रिवाइज़ भी होता जा रहा है, या फिर उसकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। अगर आपके पास बुक होगी तो आराम से आप उसको जो है देख के कर सकते हैं। अगर आपने इसके नोट्स बनाए होंगे तो दोबारा से आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल वो दिमाग में बैठ जाएगा। फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर ज़बान पे वो खुद ब खुद आने लगेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।